જાન્યુઆરી 1994 શ્રી સમયસાર ગાથા 246 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 41. મૂળ કેસેટમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે. टीका समाप्त करते हुए भगवान अमृतचंद्राचार्य आखिरी एक पद की रचना करते हैं. संस्कृत भाषा में जो टीका हुई है वो पद्धति है कि जब पूर्ण करते हैं तो इति कहते हैं. इति हो गया इसका, मैंने पूर्ण हो गया. किसी को बात पूरी करने के लिए भी ऐसा बोला जाता है, अब आपकी बात का इति करो. लंबी लंबी कोई करते हैं, उसको पूरा करना है तो बोले इति कर दो. अब तो यहाँ इसी शब्द से इस पद की शुरुआत है. इति इदम आत्मना तत्वम ज्ञान मात्रम अवस्थितम अखंडम एकम अचलम स्वसंवेद्यम अबाधितम. ये सारा समाचार पूर्ण करते हुए आत्मा का तत्व को ज्ञान मात्र रूप से अवस्थित किया है या व्यवस्थित रूप से कहा गया है. कैसा है आत्म तत्व कि अखंड भी है, एक भी है, अचल भी है और स्वसंवेदन में आने योग्य ऐसा अबाधित तत्व है. इतना लिया है. तो उन सब बातों को ऐसे बहुत सी बातें हैं कि आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है. समयसार शब्द से लेकर के बहुत शब्द का प्रयोग किया है. जितने भी शब्द कहे हैं ये आत्मस्वरूप की विशेषता वाले शब्द हैं और इसी शब्द सभी विशेषताओं का एक विशेष्य जो है वो आत्मस्वरूप है. एक विशेष्य की ही सभी विशेषता अलग अलग भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा दिखाई जाती है. बात तो ठीक है, लेकिन मुमुक्षु जीव का प्रयोजन तो यह है कि हम आत्मस्वरूप को, आपने कहा ऐसा आत्मस्वरूप को हम कैसे ग्रहण करें, कहाँ से ग्रहण करें. अखंड से ग्रहण करे, एक से ग्रहण करे, अचल से ग्रहण करे, अबाधित से ग्रहण करे, क्या करें. इस श्लोक में इतने शब्द आए और भी बहुत शब्द लिए हैं सारे ग्रंथ में. आचार्य महाराज ने इति करते हुए ध्यान खींचा है कि देखिए हमने आत्मना तत्व, आत्म तत्व को ज्ञान मात्रम ऐसा ही कहा है. बार बार हमने इस शब्द का प्रयोग किया है. अधिक जगह वो बात कही है. इसका कोई कारण भी है, इसके पीछे कोई मर्म भी है. तो मुमुक्षु जीव को आत्म तत्व ग्रहण करने के लिए ज्ञान मात्र जो है वो काम की चीज है, बाकी पीछे की चीज है. वो ज्ञान मात्र समझ में आ जाने से फिर वो सब बात समझ में आ जाएगी, इसके पहले समझ में आने वाली नहीं. यही अभिप्राय से इस पद की रचना की हुई है और पंडित जयचंद्र जी ने भावार्थ में इस विषय में बहुत अच्छा लॉजिक भी दिया है और भावभाषण होने के लिए कि ज्ञान मात्र कैसे काम में आता है इसका भी निर्देश यहाँ पर किया है. श्लोकार्थ करते हैं कि इस प्रकार से यह आत्मा का तत्व परमार्थ भूत स्वरूप यह आत्मा का तत्व है. ज्ञान मात्र निश्चित हुआ. अवस्थितम का अर्थ यह क्या है? अवस्थितम मैंने निश्चित किया, चौकस किया.
ज्ञान मात्र ये ऐसा ही आत्मा है। ज्ञान मात्र कह करके रागादि और देहादि सभी जो प्रकार है उसका निषेध कर दिया है, जो संयोग में है। राग और देह का संयोग है। संयोग इसलिए है कि दोनों का वियोग होता है, ज्ञान का वियोग नहीं होता है क्योंकि स्वरूपभूत है। जो अन्य तत्व है, पर तत्वभूत है, उसका वियोग होता है। तो मात्र कह करके उनको निषेध कर दिया। ज्ञान मात्र में और भी बहुत बातें हैं। यह वो है कि द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद वे ध्रुव, ये बात इसमें नहीं लेनी है। मात्र कह करके ये बात नहीं लेनी है, वरना जो तत्वज्ञान के अभ्यास करते हैं उनको पहला प्रश्न ये उठता है कि ज्ञान मात्र द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? क्या ज्ञान मात्र में ज्ञान के पर्याय हम समझे या त्रिकाली हम समझे? हम क्या समझे? तो कहते कि तीनों में से एक भेद भी नहीं ले रहा है। ज्ञान मात्र न द्रव्य का भेद स्वरूप है, न गुण का भेद स्वरूप है, न पर्याय का भेद स्वरूप है। ऐसा निर्भेद जो है वो ज्ञान मात्र है। ये थोड़ा सूक्ष्म विषय याद है कि ज्ञान मात्र माने क्या कहना चाहते हैं आचार्य महाराज। पंचाध्यायी में ये विषय थोड़ा चला है। तो सूक्ष्म ग्रंथ है, सूक्ष्म तत्व का ग्रंथ है। तो हमारे जो विद्वान है अलवर में, जो हमेशा स्वाध्याय करते हैं, अजीत कुमार जी करते हैं, हमारे आगरा के शिविर में आए थे। हमारे विद्वान तो सभी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उसमें पंचाध्यायी का अध्ययन करते हैं। ये बहुत उलझन में पड़ गए, थोड़ा खोजी आदमी है। तो वहां बात ऐसी रही है कि जो आत्मा अनित्य है वो तो व्यवहार का विषय है, लेकिन आत्मा नित्य है वो भी व्यवहार का विषय है। वहां ऐसी बात चली है। पंचाध्यायी उत्तरार्ध गाथा 761, 62, 63, ये 3 गाथा एक साथ है, इनमें ये विषय चला है। तो उसको ये लगा कि अनित्य है वो तो व्यवहार का विषय है, लेकिन नित्य आत्मा व्यवहार का विषय क्यों करता है? और उन्होंने आगे ऐसा कहा है शास्त्रकार ने, कौन शास्त्रकार है वो आज कोई नहीं जानते, अपना नाम नहीं दिया है शास्त्र में, कि आत्मा न नित्य है न अनित्य है, आत्मा तो अनुभवी स्वरूप है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हमारे वहाँ शिविर में एक विषय चल रहा था लक्ष्य लक्षण की चर्चा का। तो बात कोई उनकी उलझन के उत्तर रूप कोई बात ऐसे चल रही थी, हमको तो पता ही नहीं था कि वो कैसे उलझन में, वो उलझन में उतना था कि उसको नींद नहीं आती थी, कहीं समाधान नहीं होता था। अपने सभी विद्वानों के पास वो चर्चा करने को चला गया खोज के लिए, सारे हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े हैं सोनगढ़ सब जगह आ गया, कहीं भी इस चर्चा का उसको समाधान नहीं हो रहा था। 6-12 महीना निकल गया इसमें, समाधान नहीं होता है तो मैं तो कैसे शास्त्र पढ़ता हूँ, स्वाध्याय कराता हूँ, सबको सब सुनने को बैठते हैं। हमेशा 40-50 भाई बहने स्वाध्याय में शरीक होते हैं, शरीक मैंने उपस्थित होता है। तो वो खुद बहुत उतना तकलीफ में आ गया मेंटली कि उसका 3-4 किलो वेट कम हो गया चिंतित दशा में। और परिवार वाले हमारा गए, एक तो सिंगल बॉडी का आदमी था, उसमें 3-4 किलो वेट डाउन हो गया।
अद्वैत स्वरूप नहीं है, बात क्या है? हमारी कोई बात ऐसी चल रही थी कि देखिए जो लक्षण है वो तो पर्याय में है। उपयोग लक्षण है जी, उपयोग लक्षण से सनातन स्फुरिताया है जी, उपयोग तो लक्षण है। और उपयोग और लक्षण हमारे स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में दिया, वो पर्याय में है। और आत्मा हमको तो ध्रुव पहचान करना है, ध्रुव की पहचान करना है, अनादि से वो स्वरूप को नहीं जाना। ये पर्याय में मेल कैसे खाता है ध्रुव को समझने का? हम ये बात ले रहे थे अपने स्वाध्याय में कि देखिए ये पर्याय में आत्मा पर्यायत्व रूप नहीं है और त्रिकाली द्रव्य में द्रव्यत्व रूप नहीं है। क्योंकि पर्याय भी एक भेद है और द्रव्य भी एक भेद है, और आत्मा अभेद निर्भेद है, निर्भेद ऐसा अभेद है। अगर जो केवल नित्य होता, हमारा मेंटल प्रोजेक्शन क्या है ध्रुव 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 का, कि ये तो पर्याय रहित है ना, इसलिए वो अकेला कोई ध्रुव का पिंड है। तो ऐसे हम स्वभाव को देखने को जाते हैं तो एक मेंटल मानसिक कल्पना होती है। अगर ऐसा ही होता तो उपयोग लक्षण में पाया नहीं जाता। ये स्वभाव उपयोग लक्षण में केवल नित्य होता तो अनित्य पर्याय में वो पाया नहीं जाता। हम वो बात चला रहे थे। और केवल पर्यायात्मक होता तो विनश्वर हो जाता, क्योंकि पर्याय तो विनश्वर है। इसलिए आत्मा केवल नित्य भी नहीं, केवल अनित्य भी नहीं, अनुभव स्वरूप है। तो उनको लगा कि ये तो मेरी उलझन वाली बात है। तो वो ध्यान से सुनने लगे। स्वाध्याय पूरा हुआ तो हमारे कमरे में आए, ग्रंथ लेकर के ऐसा बात थोड़ी करनी बोलिए। 1.5 साल से बहुत उलझन में है, घबराए हुए हैं, शारीरिक इफेक्ट हो गई है, हमारे मेंटल इफेक्ट से उतने हम डिप्रेशन में आ गए हैं। ये बात को समझ में नहीं आ रही है। क्या था पढ़ाई केस में, क्या बात तो सही है। आपका स्वभाव द्रव्य गुण पर्याय तीनों में है, क्योंकि गुण तो शक्ति रूप है ही। तो अनंत गुण का, अनंत शक्तियों का एक अभेद रूप को तो अपन द्रव्य कहते हैं, इसलिए शक्ति को तो निकालने का सवाल नहीं रहता। और अनंत गुण, अनंत शक्तियों का एक रूप तो अपन द्रव्य कहते हैं, द्रव्य स्वभाव कहते हैं। तो द्रव्य गुण तो आएगी, आपको जो तकलीफ है वो तो पर्याय की है, और पर्याय का आश्रय लेना नहीं है, पर्याय का लक्ष्य करना नहीं है। और यहाँ जो चलती है उपयोग और लक्षण में, इससे आपको तकलीफ होती है। आपके प्रवचन में जो वो बात है वो हमको तकलीफ वाली है, बाकी तो सब ठीक समझ में आती है, लेकिन नित्य भी नहीं और अनित्य नहीं, अनुभव स्वरूप है, वो बात दिमाग में बैठती नहीं है। मैंने कहा कि स्वभाव व्यक्त होने का स्थान कहाँ है, स्वभाव कहाँ प्रदर्शित होता है। उपयोग ज्ञान गुण की पर्याय है या ज्ञान गुण के पर्याय भी नहीं है? क्या आनंद गुण के पर्याय है, क्या अस्तित्व गुण के पर्याय है, किस गुण के पर्याय? तो ज्ञान गुण के पर्याय है। क्यों ज्ञान गुण के पर्याय? कि ज्ञान गुण इसमें प्रकट होता है, ज्ञान गुण की अभिव्यक्ति है इसमें। जैसे हम कहेंगे कि पावर में ठंडी गर्मी नहीं है, लेकिन पावर समझा जाता है कैसे? कि इसमें ठंडक होती है, इसमें गर्मी होती है, इसमें लाइट होती है, इसमें पंखा चलता है, तो पावर है। तो उसकी कोई अभिव्यक्ति पावर को समझाने के लिए है कि नहीं है? गर्म होना वो पावर नहीं है, ठंडा होना वो पावर नहीं है, लेकिन पावर को पकड़ सकते कि मैं यहाँ पर्याय शिवा कैसे पकड़ोगे आप? अभिव्यक्ति वायर में करंट चलता है, कैसे पकड़ोगे आप? तो कहीं भी वो व्यक्त होगा, वहां से पकड़ोगे आप। स्पर्श करने से झंझनाटी होती है। ऐसे
सामर्थ्य को, स्वभाव को, शक्ति को समझने के लिए पर्याय सिवाय कोई आधार तो है नहीं। अब आप पर्याय को खोज के काल में, निश्चित निर्णय के काल में भी आप पर्याय को पहले से उड़ाना जाओगे, उड़ाओगे तो आपको पता कहाँ से मिलेगा? जब आपके पास किसी व्यक्ति का पता ही नहीं है तो आप कहाँ ढूंढोगे उसको? एड्रेस तो चाहिए कम से कम। इसके पहले तो बगल में वो रहता होगा तो भी आप उधर उधर जाएंगे। आदमी रहेगा तो आपने पड़ोस में, और आप खोजेंगे सारे सिटी को, तो वो आदमी कहाँ रहता है, आदमी कहाँ रहता है, क्योंकि आपके पास पता नहीं। ये पता निकालने के लिए उपयोगो लक्षण है, और वहाँ स्वभाव है। जो ज्ञान वेदन है वो अनुभूति स्वरूप है, और वेदन स्वरूप से वेदने में आए तो वही आत्मा है। सुबह जो चर्चा में चला, स्वरूप से वेदन में आने वाला ज्ञान, स्वयपना से वेदन में आने वाला ज्ञान वही आत्मा है। आपको कहीं उधर उधर नहीं जाना है, कल्पना नहीं करने के ध्रुव ऐसा है, ध्रुव ऐसा है। कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है। ये ध्रुव तक पहुंचने की, त्रिकाल तक पहुंचने के यही चैनल है, दूसरे कोई चैनल नहीं है। सीधा कनेक्शन है, एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता भी नहीं है, और सब कल्पना है, ऐसा समझना है। दूसरा जो कुछ है वो कल्पना मात्र है और कुछ नहीं है। ऐसे ही प्रैक्टिकली काम होता है, दूसरे ढंग से होता ही नहीं। इसलिए वहाँ अनुभव स्वरूप का इसका मतलब न नित्य है न अनित्य है। तो हमारे स्वाध्याय में तो ये बात निकलती है, तो कोई विद्वान भी होते हैं तो फिर तो हम ये कहें कि उभय स्वरूप कह दे, तो आप अनुभव स्वरूप क्यों लेते हो? नित्य अनित्यात्मक ऐसा ले ले तो पंचाध्यायी कार्य उसने उभयात्मक क्यों नहीं लिया, अनुभव स्वरूप क्यों लिया? क्योंकि उभय स्वरूप है वो प्रमाण का विषय है, जबकि हमारा परमार्थ बुद्ध तत्व प्रमाण का विषय नहीं है। इसका भी निषेध है इसमें। बात तो समझदारी के है। उभय स्वरूप नहीं कहते, अनुभव स्वरूप क्यों कहते हैं? ये सारा समय सार में भी ये बात कहने का अभिप्राय है। ज्ञान मात्र कह करके न द्रव्य को लेना है, न गुण को लेना है, न पर्याय को लेना है। उसी का नाम ज्ञान मात्र है, ऐसी बात है। और उसका कोई स्पष्ट विषय मिलता है समय सार में? कहाँ मिलता है? 25 कलश 26 कलश लिखे हैं 143 गाथा के पास में। शुद्ध भी नहीं में, अशुद्ध भी नहीं में, एक भी नहीं में, अनेक भी नहीं, करता भी नहीं में, भोगता भी नहीं। आया कि नहीं? सब आया। नित्य भी नहीं, अनित्य भी नहीं। ये बात क्यों ये बात कहने की क्यों जरूरत पड़ी? कि जहां तक वो एक हूँ, अभेद हूँ, ध्रुव हूँ, द्रव हूँ, वहां तक उसका भेद उत्पन्न हो जाएगा। ये मानसिक प्रक्रिया होती है ना भेद वाली, और वहां तक अनुभव नहीं होता। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय के भेद को ज्ञान में जब निरस्त किया जाता है तब ही ज्ञान मात्र का अनुभव होता है, और यही आत्मा है, अपने रूप अनुभव होता है, यही आत्मा है। ये इस विषय की सूक्ष्मता है, क्योंकि जो स्वभाव है वो द्रव्य में है, गुण में भी है, पर्याय में भी है। पर्याय में भी तीनों में व्यापक रूप है, और तीनों में तीन टुकड़ा नहीं है। द्रव्य का टुकड़ा अलग, गुण का टुकड़ा अलग, पर्याय का टुकड़ा अलग, ऐसा नहीं है। जैसे हार में डोरी का टुकड़ा नहीं है कि ये पहले पारा का टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये पहला मोती का टुकड़ा है, ये दूसरा मोती का टुकड़ा, ऐसा नहीं है।
सलंग है जैसा दोरा, अखंड ठंडी है, अंदर ऐसा ये आत्मा जो है वो द्रव्य गुण पर्याय में सलंग है। हिंदी में सलंग कहते हैं, क्या कहते हैं? दूरी माला। माला में जो दूरी होती है, मोती तो एक एक होते हैं जी हाँ। और जो दूरी है वो सलंग, सलंग में माला बोलते हैं, माला। माला, माला तो मोती और डोरी दोनों मिलके माला है। अब मोती तो एक एक है और डोरी कोई एक एक मोती की अलग अलग है क्या? कि नहीं है? पूरा पूरा सलंग है, सलंग ही बोलते हैं। हाँ सलंग ही बोलते हैं ना, ऐसा सलंग है ये। क्या आत्मा द्रव्य गुण पर्याय में सलंग है, इसलिए उसको द्रव्य का टुकड़ा करे, गुण का टुकड़ा करे, पर्याय का टुकड़ा करे तो ये अनुभव में नहीं आता। भेद नहीं हो सकते। तो हम कहेंगे कि भाई शास्त्र में तो द्रव्य गुण पर्याय की बात बहुत चली है, ये भी एक तर्क है। तो कहा कुछ स्तर उसका भी है। जहां तक वस्तु का स्वरूप बंधारणीय दृष्टि से समझना है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, तो द्रव्य पर्याय से वस्तु व्यवस्था समझनी पड़ती है। उसको अध्यात्म के दृष्टिकोण में अन्वेषण काल कहते हैं, खोज का काल कहते हैं। वो गाथा लिया नए चक्र की 268 गाथा। तत्क्षण अन्वेषण काले युक्ति मुद्गेण, युक्ति मार्ग में द्रव्य पर्याय से अन्वेषण काल में समझ में आता है। नो आराहण समय, आराधना के काल में नहीं, खोज के काल में वो बात है। आराधना के नो आराहण समय पछको अनुभव जन्मा। आत्मा प्रत्यक्ष होता है वहां पर, प्रत्यक्ष में भेद करने की जरूरत नहीं है। परोक्ष में ये द्रव्य गुण पर्याय वाला भेद होता है और ये अन्वेषण काल का विषय है, ये अनुभव काल का विषय है। दोनों का स्तर ही अलग अलग है। वो बात स्पष्ट में चक्र में किया है। माइल धवल आचार्य, उन्होंने ये ग्रंथ बहुत बड़ा लिखा है, करीब 500 गाथा है। तो यहाँ अमृतचंद्र आचार्य महाराज टोटल लगाते हैं, सारा समय सार का टोटल। तो इस प्रकार से आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। इतनी लंबी चौड़ी बात करके निश्चय क्या हुआ कि आत्मा ज्ञान मात्र है, मैं ज्ञान मात्र हूँ। आत्मा मैंने, मैं अहम इति, आत्मा मैंने कौन? अहम इति, इतना मैं ज्ञान मात्र। बस इतनी बात समझाइए पूरे समय। ये सारा समय सार ज्ञान मात्र में पूरा हो जाता है। बिल्कुल गए थे तो निवृत्ति के दिनों में, तो बेंगलोर होके जाना पड़ता है। तो बेंगलोर में बहुत मंजिल मिल गई, उनको कोई सूचना मिल गई तो वो स्टेशन पर आ गया, लेकिन बेंगलोर में रोक लिया। स्वाध्याय सुबह मंदिर में चला, 15-20 मिनट लेट आया स्वाध्याय में। तो वही कोई वैसा ऐसा ही ज्ञान मात्र वाली कोई बात चल रही थी। मैं क्या भाई आप तो 6 लाख को तो लकड़ा बहुत है, स्वाध्याय में भी टाइम सर शरीर हो सकते नहीं है। अब ये 415 गाथा वाला समय सर आपके दिमाग में रहने की जगह ही नहीं है। इतनी बातें भरी है तो ये 415 गाथा वाला समय सार आप दिमाग में कैसे रखोगे? बहुत लंबी चौड़ी बातें किया है इसमें, फिर भी एक सुविधा है, एक शब्द की जगह है दिमाग में। आचार्य महाराज ने वो बात भी कर दी है कि सारा समय सार एक ज्ञान मात्र में पूरा होता है। इसको जैसा है वैसा भीतर में देखो, देखने का कोशिश करो। प्रत्यक्ष है क्या? प्रत्यक्ष है, उसको तुम प्रत्यक्ष करो। आत्मा तो ज्ञान मात्र है, तो 415 का टोटल आ जाएगा।
वरना तो तुम्हारा तो कोई जगह ही नहीं है दिमाग में। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कोई इतना वॉल्यूम बड़ा रखने की तो कोई जगह नहीं दिखती मुझे तो, लेकिन एक सुविधा है। ज्ञान मात्र को समझो, समझ करके भीतर में देखो। समझने के लिए ये लॉजिक वगैरह हैं, तो लॉजिक ही देंगे इसके, और फिर भीतर में देखो, निवेड़ा हो जाएगा, आराधना हो जाएगी। क्या जी? आराधना हो जाएगी। बराबर। आराधना में लंबा चौड़े विचार नहीं है। वो विचार काल में लंबा चौड़ा विचार चलता है तो थक जाता है। आराधना के काल में लंबी चौड़ी विचार की परिस्थिति नहीं है। वहाँ तो अपने ज्ञान वेदन से, अपने मैंने स्व संवेदन से ज्ञान मात्र में सावधान होना है। बस वेदन से ज्ञान मात्र में सावधान हो जा, बस ये आराधना है और कुछ आराधना नहीं। बहुत अच्छा। इतनी संक्षेप वाली बात है, कहने में भी इतनी संक्षेप वाली बात है, परिणाम में तो उतना ही भेद नहीं है। कहने में उतना भेद पड़ता है, परिणाम में तो उतना ही भेद नहीं है। वेदन में ज्ञान मात्र आना चाहिए। ज्ञान मात्र स्वसंवेदन स्वरूप है। ज्ञान मात्र से स्वसंवेदनात् सिद्धि, सिद्धि मैंने प्राप्ति। ज्ञान मात्र है, लेकिन कहाँ प्राप्त होता है? कि स्वसंवेदन में प्राप्त होता है वो, और जगह तो प्राप्त होता नहीं, वो रहता भी नहीं, रहता भी स्वसंवेदन में। इसलिए इधर लिखा है परिशिष्ट में कि ज्ञान मात्र से स्वसंवेदन सिद्धत्वात्, स्वसंवेदन में वो पाया जाता है। ज्ञान मात्र यहाँ पाया जाता है। इतना शॉर्टेस्ट कष्ट है, एकदम बाईपास सर्जरी। सब निकाल दो आगे पीछे वाली आंख, आंटी होके सीधी सादी लाइन है, प्रत्यक्ष कर लो। वेदन परोक्ष हो ही नहीं सकता। प्रत्यक्ष है, उसको प्रत्यक्ष करना है। प्रत्यक्ष नहीं है ना, प्रत्यक्ष करना है, वो नहीं है। परोक्षता का पर्दा हटाना है। वस्तु तो पर्दा के पीछे प्रत्यक्ष है। उतनी बात है। बिल्कुल बात ऐसी है। वो कैसा टोटल लगाया है, एकदम समरी कर दिया है। हाँ, एक चरण में बात रख दी है। ये हमको कहना है समय को सारे समय सार में इति करके हमको तो ज्ञान मात्र ही निश्चित करना है। दूसरा हमको कुछ करना ही नहीं था। सारा समय सार में हमारा जो अभिप्राय है कि ज्ञान मात्र को निश्चित कराने का ही अभिप्राय है। निश्चित करना कहो, निश्चय करना कहो, भाववासन कराना कहो, वेदन कराना कहो, एक ही बात है। ज्ञान मात्र निश्चित हुआ कि जो ज्ञान मात्र तत्व अखंड है, एक है, अचल है और स्वसंवेद्य है और अबाधित है। कितनी विशेष। और ये तो वो कैसा है? चारों ओर से देखो तो कि उसमें खंड नहीं है। अनेक निराकार होने पर भी और खंड खंड ज्ञान में प्रकार पड़ते हुए भी ज्ञान में खंड होता नहीं है। देखिए वर्तमान पर्याय में कैसे अखंडता मालूम पड़ती है जी। कि ज्ञान में अनेक न्याय वरम, क्या ज्ञान खंडित हो गया? नहीं। ज्ञान में अनेक न्याय से ज्ञान में टुकड़ा हुआ क्या? ज्ञान ज्ञान रहा है। पानी में इतने तरंग हुए, इतना पानी हो गया खंड खंड नहीं। सभी तरंग होते हुए भी पानी अखंड है। छोटे मोटे अनेक तरंग होते हुए भी पानी तो पानी रूप से अखंड ही है। ऐसे अनेक भेद रूप ज्ञान होने पर भी ज्ञान की अभेदता को भेद सकते नहीं। क्या? निराकारों के भेद, ज्ञान के मति श्रुत अवधि, मनोपर्य केवल आदि के भेद, अल्पज्ञ सर्वज्ञ के भेद
कोई भी भेद ज्ञान मात्र को भेद सकता नहीं है। इसी का नाम ज्ञान मात्र है। सब हर जगह ज्ञान मात्र ही रहता है। वो कॉमन, हाँ, कॉमन फैक्टर एकदम ले लेना, ज्ञान का कॉमन फैक्टर ये ज्ञान मात्र, वो अपना रूप है। अपनत्व होते ही आत्मा आ गया आत्मा और ये अनुभूति स्वरूप है, वेदन स्वरूप है। एक है अचल है, ज्ञान रूप से चलायमान नहीं होता, अन्य रूप होता नहीं और अपने से ही वेदन में आता है। संवेद्यमान मैंने अपने से ही वेदन में आता है। उसको वेदन में लेने के लिए साधनांतर की अपेक्षा नहीं है कि कोई साधन मिल जाए तो स्वसंवेदन हो जाए। ये तो बात एकदम एकांत तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और ये अनुभूति स्वरूप है, वेदन स्वरूप है। एक है अचल है, ज्ञान रूप से चलायमान नहीं होता, अन्य रूप होता नहीं और अपने से ही वेदन में आता है। संवेद्यमान मैंने अपने से ही वेदन में आता है। उसको वेदन में लेने के लिए साधनांतर की अपेक्षा नहीं है कि कोई साधन मिल जाए तो स्वसंवेदन हो जाए। ये तो बात एकदम एकांत तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए स्वसंवेदन के लिए। हाँ? नहीं, कोई शरत नहीं, कोई एकांत नहीं मिलता है, नहीं मिलता। सत्संग में से भी हट करके वेदन में आना पड़ता है। जी क्या सत्संग तो बाहर का संयोग है, वेदन में जाते हैं तो सत्संग तो बाहर पड़ा रहता है। तो समूह शरण और समूह शरण में बैठे हुए श्री जी कहते हैं ना आप लोग। हाँ, दिगंबर में वो पद्धति है, भगवान को श्री जी कहते हैं। समूह शरण में श्री जी विराजमान है, ऐसा कहते हैं, पद्धति है, ऐसे बोलने की। श्री मैंने लक्ष्मी, अनंत गुणों की लक्ष्मी वाले हैं, इसलिए तो सब पड़े रहते हैं और आत्म भीतर में चला जाता है, अनुभव में चला जाता है तो बाहर में सब रह जाते हैं। कोई साधन की अपेक्षा स्वसंवेदन को नहीं है। सत्संग तो इसके पहले की बात है, तो इसके प्राथमिक स्तर की बात है। अनुभव के कारण तो सत्संग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्वसत का संग है, इसलिए क्या है और वही वास्तव में सत्संग है। ऐसी चर्चा जहाँ हो वो व्यवहार सत्संग है। मूल में निश्चित सत्संग तो अपना सत का संग वही सत्संग है। तो सत्संग कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया। अनुभव हुआ तो सत्संग कर लिया, अनुभव नहीं हुआ तो नहीं किया। और अबाधित है, किसी भी तर्क वितर्क कुतर्क से उसमें कोई बाधा पहुंचा सकते नहीं है। भावार्थ बहुत भावार्थ यहाँ आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही है ऐसा कहा है। इसका कारण इस प्रकार से है। स्पष्टीकरण देते हैं आचार्य महाराज ने इस समय सार में आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान मात्र ऐसा क्यों कहा? ज्ञान ही मैंने ज्ञान मात्र ऐसा क्यों कहा? इसका कारण हम देते हैं, उसको समझाना चाहते हैं। एक तो आत्मा में अनंत धर्म है, अनंत गुण धर्म है, उसका तो हम निषेध करते नहीं। ज्ञान मात्र कह करके अभेद रूप से सभी भेद को हम समावेश करते हैं। लेकिन उस धर्म से बात क्यों नहीं करते हैं? अनंत धर्म में से एक ज्ञान को पकड़ करके दूसरा छोड़ करके हम क्यों बात करते हैं? दूसरे धर्म से क्यों बात नहीं करते हैं? तो इसमें कारण वो है कि कितने तो साधारण मैंने कॉमन है अस्तित्व। जो श्रद्धा का
विषयभूत है वो धर्म अस्तित्व है। हाँ जी, श्रद्धा अस्तित्व को ही ग्रहण करती है, लेकिन पहचानने में वो काम में आता नहीं है। क्यों? तो अस्तित्व आत्मा में भी है और दूसरे पांचों द्रव्य में है। तो भिन्न आत्मा की पहचान नहीं होगी। बहुत अच्छी। जैसे हम इतने बैठे हैं, बस फलाना भाई कौन, तो उसका एक स्पेसिफिक अलग लक्षण देखना पड़ेगा कि भाई जो जिसने टोपी पहना है वो हो गया, ऐसा करते। क्योंकि दूसरों ने नहीं पहनी, इसलिए दूसरों ने भी पहनी हो तो वो लक्षण काम में नहीं आता, क्योंकि कॉमन हो गया, साधारण हो गया। ऐसे पांचों में ज्ञान है वो ये असाधारण है, दूसरे सब साधारण है। बराबर। इसलिए वे अति व्याप्ति वाले हैं। ऐसे गुणों से आत्मा की पहचान हो सकती नहीं, निश्चय हो सकता नहीं, पहचान हो सकती नहीं, लक्ष्य हो सकता नहीं, प्रतिभास नहीं आ सकता। और कितने धर्म तो पर्याय आश्रित है, किसी अवस्था में है, किसी अवस्था में नहीं होता। जैसे राग है, तो पांचों में राग नहीं है, लेकिन आत्मा के सभी पर्याय में राग नहीं है। सिद्धालय में राग नहीं है सिद्ध भगवान को, तो क्या वह आत्मा नहीं है? लक्षण तो निर्बाध लक्षण होना चाहिए। जहाँ बाधा आती हो वो लक्षण कहा जाता। इसलिए तो अति अव्याप्ति अदोष है, उसमें व्याप्त नहीं है, लक्षण की व्याप्ति नहीं है, ऐसा अव्याप्ति पड़ा है उसमें है। इससे भी आत्मा पहचाना जाता नहीं है। तो गुरुदेव प्रवचन करते हुए और बात लेते थे कि आनंद है वो आत्मा में है, सुख है आत्मा में है, दूसरे पांच में नहीं है। वो विशिष्ट लक्षण होने पर भी उसकी पर्याय विपरीत है, इसलिए यहाँ से पहचाना जाता नहीं। तो खुलासा करते हैं, चैतन्य जी ने नहीं किया है, कि गुरुदेव करते थे। सुख का पर्याय दुख रूप है अभी, तो दुख से सुख कैसे समझाया जाएगा? इसलिए अशांति है, शांति कैसे समझाएगी? आत्म शांति क्या होती है? ऐसा। अब कहते हैं कि चैतन्यपना जो शक्ति रूप है, चैतन्य स्वभाव, यद्यपि आत्मा का लक्षण है तो भी शक्ति मात्र है। अदृष्ट प्रकट नहीं होने से अदृष्ट है, दिखता नहीं है, अनुमान करना पड़ता है। अनुमान से काम नहीं होगा, अनुमान का विषय नहीं हो सकता, अदृष्ट है। इसलिए त्रिकालीय स्वभाव भी लक्षण नहीं है, ऐसा कहते हैं। त्रिकालीय चैतन्य स्वभाव भी आत्मा का लक्षण होने पर भी पहचान के काम में नहीं आता है। लक्षण इसलिए लिया कि वो विशिष्ट है, फिर भी जो शक्ति मात्र है, इसलिए पहचान के लिए उसका कोई काम ना, उसका उपयोग होता नहीं है, वो निकम्मा है। पहचान के स्तर में वो निकम्मा है। पहचान यहाँ से नहीं हो सकती। जो चैतन्यपना है वो पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव है, वो लक्षण नहीं है पहचानने के लिए। नियम सार में तो आएगा आत्मा पारिणामिक भाव लक्षण स्वरूप लक्षण है, तो वहाँ भावना का विषय चला है, वहाँ पहचान का विषय चला है। इसलिए वहाँ लक्षण शब्द का अर्थघटन स्वरूप लेना है। परम पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा है, परम पारिणामिक भाव लक्षण आत्मा है, मतलब स्वरूप आत्मा है। लक्षण का अर्थ स्वरूप वहाँ होता है, वहाँ चिन्ह नहीं होता है। यहाँ लक्षण का अर्थ चिन्ह है, ऐसी बात है। शब्द तो एक है, कौन सा प्रकरण चलता है उसका वो समझ में नहीं आएगा, तो हमारे कभी ऐसा चलता है। विद्वानों में तो बहुत तर्क चलता है। देखो भाई, ये उपयोग लक्षण कहा ना उमा स्वामी ने, तो पर्याय में है, ये व्यवहार लक्षण है।
हमको व्यवहार का कोई काम नहीं है, उसको गौण कर दो। और नियम सार में आत्मा परम परिणामिक भाव लक्षण कहा, हाँ वो सही सच्चा लक्षण है, क्या वो निश्चय लक्षण है। ये गड़बड़ हो गई। जब तक प्रैक्टिकल साइड में कोई मुमुक्षु नहीं जाता है तो फिर वो कल्पना करके, शास्त्र के शब्दों में कल्पना कर करके फिर उसका अर्थ घटन बिठाने लगते हैं। ये बात हो जाती है कि कल्पना का विषय नहीं है, ऐसी बात है। वहाँ प्रकरण खुद भगवान की आत्मभावना का चल रही है, उनको भगवान को पहचानने का बाकी नहीं है। ये तो मुमुक्षु की भूमिका में पहचानने का स्तर है। पहचान लिया, अनुभव हो गया, फिर छठे साथ में तक पहुंचे हैं और वो अपने स्वरूप की भावना पा रहे हैं। साथ तो लिखा ही इसलिए अपनी भावना के लिए, मेरी भावना के लिए शास्त्र लिखा है। आप लोगों को ऐसी भावना हो तो साथ में चल जाओ, स्वरूप भावना में आ जाओ, वरना मैं तो मेरी भावना के लिए लिख रहा हूँ। स्पष्टता किया, स्पष्टता किया, नहीं किया तो समझ में आ सकता है, ऐसा वो ग्रंथ है। तो स्पष्टता तो हमने तो बाद में देखी है। पहले समझ में आया कि ये तो भावना का विषय चलता है। पिछली गाथा देखे जा रहे हैं तो खुद ने स्पष्टीकरण दे दिया है। मूल गाथा में, हाँ मूल गाथा खुदाचार्य दिया है। मेरी भावना की अवशिष्टता है, भावना चैतन्य के तो दर्शन में, हाँ दर्शन ज्ञान, दर्शन में करेगा। हाँ यहाँ वही कहेंगे, अभी यही कहेंगे। चैतन्यता लक्षण है तो भी शक्ति मात्र है, अदृष्ट है, उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है। उसमें भी, दर्शन और ज्ञान में भी, ज्ञान साकार है, प्रगट अनुभव गोचर है, दर्शन निराकार है, प्रगट अनुभव गोचर नहीं है, नहीं होता है। ये बात है इसमें। इसलिए ज्ञान लक्षण लिया है, दर्शन लक्षण नहीं लिया। कोई चर्चा चली सुबह, इसमें से तो वो बात चली है। वो बात चली जब तो ये स्वाध्याय में लिया। दर्शन को क्यों लक्षण नहीं कहते, ज्ञान को क्यों लक्षण कहते, ये सवाल चला, प्रश्न चला। क्योंकि वो ग्राह्य नहीं है, निराकार होने से उसका ग्रहण नहीं होता है। अवग्रह यह अवाय धारणा है। मति ज्ञान का 4 स्टेज पड़ता है। मति ज्ञान पहले उत्पन्न होता है, फिर शुद्ध ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान में 4 स्टेज है। इसमें अवग्रह या 2 में तो अभी को ज्ञान भी पकड़ने में नहीं आता, अवाय के स्टेज में पकड़ने में आता है। तीसरे स्टेज में तो दर्शन उपयोग तो इसके पहले पूरा हो गया, तो क्रम से होता है, पहले दर्शन उपयोग फिर ज्ञानोपयोग। तो जब अवग्रह यहाँ नहीं पकड़ में आता है तो दर्शन उपयोग तो आएगा ही कहाँ से। तो कोई अपना दर्शन उपयोग को पकड़ सकता नहीं है। ये जो ऐसे चक्षु दर्शन देते वो ज्ञानोपयोग है। इसके पहले दर्शन उपयोग हो जाता है, फिर ज्ञानोपयोग को हमको समझ में आता है कि मैंने उसको देखा। ये बात बहुत सुंदर लिया है। उपयोग और लक्षण करते हुए भी પછી અમકારી રાખું દર્શન ને हाँ, उपयोग में ज्ञानोपयोग लेना है, दर्शनोपयोग लेना ही नहीं है। उपयोग लक्षण में ज्ञानोपयोग ही लेना है, दर्शनोपयोग लेना ही नहीं है। और ज्ञानोपयोग में ज्ञान सामान्य लक्षण होता है, ज्ञान विशेष नहीं लेना है। अंतरंग लक्षण लेना है, ज्ञान का अंतरंग पकड़ना है। ज्ञान सामान्य अंतरंग है और ज्ञान विशेष बहिरंग है। नहीं 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 नहीं, उपयोग का बात चलता है। उपयोग जो सीधो सामान्य आवे उपयोग जो है उसमें 2 अंग है इसका। एक उपयोग को 2 अंग है। जैसे हमारे पंचांग है तो पंचांग नमस्कार करते हैं, 8 अंग है तो अष्टांग नमस्कार करते हैं। ऐसे उपयोग को 2 अंग है। उपयोग अंगी, उपयोग के 2 अंग, अंतरंग और बहिरंग।
अनेक ज्ञेयों का आकार वाला जो ज्ञाकार उपयोग है वो बहिरंग है, और ज्ञ ऐसा सामान्य जो है वो उसका अंतरंग है, और वेदन वहां है, सामान्य में वेदन है। विचार ज्ञान में कहाँ वेदन आता है? ज्ञान अनेक ज्ञान में आता है, उसमें वेदन क्या आता है? अनेक ज्ञान में आता है। और आत्मा एक रूप है, और निराकार ज्ञान तो अनेक रूप है। मेल क्या खाता है? लक्षण लक्षण બીજી તો બહિરંગ નહીં, પણ અંતરંગ જે વડ્યો તે અંતરંગ વડ્યો તે अंतरंग वही इसका लक्षण है। बढ़ना तो फिर वो विशेष वाला बढ़ेगा वहां। क्या जब मेरा ज्ञान सामान्य ही स्वरूप में हूँ, ऐसा सदृश स्वरूप में हूँ, क्योंकि वो एक रूप है, अनेक रूप है नहीं। निराकार ज्ञान अनेक रूप है, ज्ञानाकार ज्ञान तो एक रूप है, और आत्मा भी एक रूप है, इसलिए सदृश है। आत्मा के मुख्य मुख्य सभी लक्षण इसमें पाए जाता है। एक रूपता, प्रत्यक्षता, निर्विकल्पता। विशेष में विकल्प है, सामान्य में कहाँ विकल्प है? और ये अंत तत्वपणा, जब वो विशेष ज्ञान ऐसा अंदर बोलता है तब पता चलता है कि सामान्य ऐसा है, वेदन ऐसा है। वेदन को ग्रहण करने वाला तो ज्ञान विशेष होता है, वेदन सामान्य में है। तो मैं त्रिकाल अंतर्मुख स्वभावी हूँ, ये भी तभी पता चलता है। वेदन वेदक स्वभावी हूँ, वो भी तभी पता चलता है। प्रत्यक्षपणा का भी वहां से पता चलता है, निर्विकल्पता का भी वहां से पता चलता है। वरना त्रिकाल निर्विकल्प है, वो कैसा समझा जाए? अनुमान करके समझना पड़ेगा। ये प्रगट है निर्विकल्प। जो ज्ञान सामान्य है वो तो निर्विकल्प है। वही दिशांतर करने का, कोई ज्ञान से दिशांतर करने का જાતાંતર કહો એ જાતાંતર જાતાંતર કહો છે જાતાંતર चर्चा प्रकट करने लायक नहीं थी, इसलिए गुरुदेव ने प्रकट नहीं की। उनको थोड़ा ये विषय में जो प्रश्न आपने किया वो मैंने गुरुदेव को बोला था। उसके चैम्बर में जाते कभी चर्चा निकाली थी कि ये जो भाव वासन के काल में जो स्वसन्मुख हुआ ज्ञान, जो ज्ञान विशिष्ट उधर जाता था तो उधर आया, अपने को पहचाना, तो दिशांतर तो हुआ, लेकिन जात्यांतर हुआ कि समझना है तो है। શાસ્ત્રની પદ્ધતિના હિસાબે નથી કહેવાનું છે। तो स्पष्ट कर दे दिया आपने, आप बिना पूछे। क्यों? कि हमारे लोग शास्त्र स्वाध्याय बहुत करते हैं और हमको आत्मा का निश्चय है, आत्मा ऐसा ही है, गुरु कहता है, शास्त्र कहता है, ऐसा ही हमको लगता है, तो फिर हमारा ज्ञान जाते अंतर हो गया। ऐसा मोक्ष नहीं लेगा, उसको नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम नहीं कहते, चर्चा को निकालते ही नहीं। प्रसिद्ध में वो चर्चा कभी हमने एक प्रश्न किया था मुंबई में, इसका उत्तर नहीं देंगे इसमें। वहां तो वो चिट्ठी भेजते थे, पर्ची भेजते थे, शाम को भेज देते नहीं थे, हम भी नहीं देते, तो उल्टा करके वही प्रश्न पूछा तरकीब से। एडवोकेट लोग करते हैं ना, इधर से पूछे, उधर से पूछे, उधर से पूछे, सामने भी थोड़ा तरकीब कर लिया, दूसरी पर्ची भेजा। बोले बोला कि नहीं, ये तो वो का हुआ प्रश्न है, उसका उत्तर नहीं देंगे। पता नहीं था कौन पूछ रहे थे, वो तुम्हारे तो कुछ पर्ची में तो पता नहीं किसको पर्ची आती है। सैकड़ों आदमी बैठे हुए थे तो रौनक में वर्ली सी फेस पर, रौनक के मकान में थे ना, रमणी भाई के मकान में, रौनक इंडस्ट्रीज वाले वहाँ ठहरे हुए थे गुरुदेव। उसके प्रांगण में रात्रि सभा चल रही थी रात को। तो हमने पूछा, प्राइवेट में तो बात हो गई थी, तुम बातें गायन में ऐसी बात नहीं करते हैं। तो मैंने
हमने कहा कि खोले, किसी का नसीब हो तो कोई निकल जाए तो निकल जाए, नहीं निकलेगी। गुरुदेव सतर्क बहुत थे, उत्तर नहीं दिया। कुछ नहीं इसको जाने दो, इस प्रश्न को जाने दो, प्रश्न छोड़ दिया। तो हमने थोड़े दूसरे ढंग से उसको रखा, ढंग से रखा। तो गुरुदेव को तो पता चलता ही है क्या पूछना चाहता है। खुला नहीं हो तो वो का वो प्रश्न है, जाने दो उसको, ऐसा करके। न्यायाधीश है ना, न्यायाधीश है ना, एडवोकेट को बरोबर समझ जाता है। तो समझे नहीं तो बैठे कैसे? बराबर न्यायाधीश है। एडवोकेट तो खड़ा रहना पड़ता है, वो बैठे बैठे बैठता है, सलाम करना पड़ता है। आते हैं तो खड़ा हो जाता है, एडवोकेट बैठा है, न्यायाधीश आता है तो उसको खड़ा होना पड़ता है। हाँ, खड़ा होना पड़ता है कि नहीं होता? एकदम पछवाड़ी बोलવું પડે, પછવાડી સલામ કરીને બોલવું પડે, પછી નથી બેસવું. अच्छा, શું બોલે? नहीं करना पड़ता है, जिससे न्याय लेना है, जिससे उपदेश लेना है। એ વખતે શું વિચારી છે અમે કે એ વ્યક્તિ નથી, ઉપરથી આગળ ક્રિસ્તો છે, અને એની મેળે ભગવાન એને ઉપસે એ જજમેન્ટ આપશે, કોઈનું સાંભળશે નહીં. डिस्क्रिशनरी पावर है, इसको डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशन अपना लेते हैं, निर्णय अपना करना है। बात दोनों की सुनेगा, दोनों का सबूत भी आएगा, विटनेस भी आएगा, अपने अपने बात का सबूत, अपने अपने बात की विटनेस और अपने प्रेजेंटेशन। फिर किसकी मानना और किसके नहीं मानना, दोनों में से एक के मानेगा, दूसरे के नहीं मानेगा, तो उसको पावर दिया गया है। इसको डिस्क्रिशनरी पावर જાય છે, એવું તાકાતવાર હોય તો ન્યાયાધીશ કે તેને સત્ય ભગવાનનો ફિરસ્તો એમ માને છે. એટલે આમાં लेकिन हमारे जो अध्यात्म के शास्त्र है, ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी पड़ा रहे ऐसा न्याय निकालता है। હવે આમાં આજે જ્ઞાની વાક્ય સામાન્ય इसके हाथ में अध्यात्म है ना, उसको वो न्याय विशारद होता है, कितना सुप्रीम कोर्ट वाला उसको शिष्य हो जाए, ऐसा न्याय निकाल सकते हैं हम लोग। इतना ताकत है अध्यात्म में, क्योंकि पूर्ण निर्दोषता है। न्याय मैंने क्या, निर्दोष की प्रसिद्धि करना, निर्दोषता की प्रसिद्धि करना, ये तो पूर्ण निर्दोषता की प्रसिद्धि का लाइन है। तो उसमें जो न्याय की दृष्टिकोण है, वो न्याय की दृष्टि बहुत सूक्ष्म, बहुत पैनी हो जाती है, ऐसा विषय है। बोलिए આમાં એક જ્ઞાનમાં બે પડતા પડી ગયા. સામાન્ય જ્ઞાનીમાં પહેલા ઉપયોગ લક્ષણ. હવે આપણે કીધું પેલું એક જણા કે બે આકારો જ્ઞાન થાય છે, એક પેલો સામાન્ય જ્ઞાન, એના બે ટુકડા પડી ગયા. કઈ જગ્યાએ ટુકડા પડ્યા? टुकड़ा दो नहीं है, एक पर्याय के दो अंग है। आप दर्पण देखिए, परिशा कांच, हम हमारे मुंह के सामने रखते थे तो हमारे मुंह की आकृति आई, उसके पहले वो नीचे पड़ा था उल्टा, तो कौन सी आकृति थी उसमें? कोई भी જમીન उधर रख दिया, जमीन तो क्या है, कोई दूर हो तो आकृति आवे, तो रख दिया तो इसकी आकृति क्या आएगा, कौन देखेगा इसकी आकृति? बीच में कोई देखने वाला तो है नहीं। और आकृति भी आती है, निराकृत अवस्था हो तो आकृति उठ सकती है। लिखे कागज पर लिखा नहीं जाता है, कोरे कागज पर लिखा जाता है। लिखे कागज पर लिखा जाता है क्या? लिखा तो कोरे कागज पर लिखा जाता है। ऐसे वो निराकृत अवस्था में आकृति उठती है, मूल निराकृत है, और अनेक आकृतियां उठ सकती वही जगह है, वही जगह पे, क्योंकि मूल निराकृत है। इसलिए अगर आकृति पर तो आकृति उठ भी नहीं सकती, दूसरी आकृति आ सकती है वही दर्पण में। इसका कारण क्या, को खुद निराकृत है इसलिए मूल में, तो इसकी मूल दशा तो वो है। कौन सी? जो निराकृत अवस्था है वही इसकी मूल दशा है, आकृति वाली मूल दशा नहीं है, वो तो उत्तर दशा है उसका। ऐसे ज्ञान में अनेक ज्ञाकार वाला ज्ञान है, ये ज्ञान की मूल स्थिति नहीं है, बराबर है, मूल दशा नहीं है, ऐसा ज्ञान का स्वरूप नहीं है, ऐसी बात है। और जो निराकार અને પ્રકાશ શક્તિ બે મિક્સ કરીને, है, સ્વચ્છતા શક્તિ અને પ્રકાશ શક્તિ મિક્સ કરીને એવું જે જ્ઞાન જે શુદ્ધ જ્ઞાન છે એ આપણે તો એક પર શું કરવા વિચાર કરવો, એક જ્ઞાનમાં
એક જ્ઞાનમાં સામાન્ય જ્ઞાન છે એ સ્વભાવ સદૃશ છે. જેવો ત્રિકાળી સ્વભાવ છે એવું જ એ સામાન્ય જ્ઞાન છે. એટલે ગુણ પર્યાયના ભેદને નિરસ્ત કરવામાં આવે તો એ જ આત્મા છે. કેમ કે ત્યાં વેદન છે. એટલે 17 ગાથામાં કીધું છે કે અનુભૂતિ સ્વરૂપ છે. ખરેખર તો ત્યાં જ્ઞાન વેદન છે. અનુભૂતિ સ્વરૂપ છે એ જ ભગવાન આત્મા છે ને એ જ બધાને વેદનમાં આવેલું છે. પાંચમો ભાગ છે, બીજો છે ને. બીજા ભાગમાં 62મું પાનું કાઢો છો. એના પર જયારે આપનું પ્રવચન જોશે 15મી ગાથા છે. 21-22 સામાન્ય જ્ઞાન ને વિશેષ જ્ઞાન નો વિષય તો 15 ગાથા પહેલા ભાગમાં આવે છે. આમાં છે 15 ના આમાં 16મી ગાથા શરૂ અને એમાં 262 ડાબી બાજુમાં ઉપરનો પારીગ્રાફમાં છે. કામ ઉપર લેતા આવે તો આપણે બધાને બહુ જરૂર છે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્ઞાન સામાન્ય અને જ્ઞાન વિશેષ નું પ્રકરણ ચાલ્યું છે 15મી ગાથામાં. 15મી ગાથામાં ચાલ્યું છે. સામાન્ય નો આવિર્ભાવ કરવો, વિશેષ જ્ઞાન નો मुख से पूछा गुरुदेव को, सब ये ज्ञान सामान्य तो त्रिकाली की बात है ना, कि पर्याय की बात है, तो कहीं यहाँ पर्याय की बात है. तो वहाँ लिखा है प्रवर्तन रत्नाकर में भी वो बात स्पष्ट आई है, ये पर्याय की बात है, द्रव्य की बात है. लेकिन वहाँ द्रव्य पर्याय का भेद निरस्त हो जाता है अनुभव में और आश्रय हो जाता है, स्लिप होकर के सामान्य पर आश्रय हो जाता है त्रिकाली पर, वेदन हो जाता है. ऐसे वेदन से लक्ष्य होता है और लक्ष्य पूर्वक वेदन का आविर्भाव होने से अनुभूति होती है. दोनों एक दूसरों का पूरक हो जाता है, भेद निरस्त हो जाता है. वेद निरस्त रहता ही नहीं. इसलिए द्रव्यगुण पर्याय का भेद ज्ञान मात्र में नहीं है, उसी को ज्ञान मात्र कहते हैं. ऐसे बात है. ये बात बहुत सुंदर लिखा है. ज्ञान में भी ज्ञान साकार है, मैंने कुछ उसका स्वरूप निश्चित कर सकते हैं वेदन से. और अनुभव गोचर है, तो अनुभव में जो चीज आती है उसका स्वरूप हम निश्चित कर सकते हैं कि ये आम का ऐसा स्वाद है, शक्कर का ऐसा स्वाद है, द्राक्ष का ऐसा स्वाद है. तीनों चीज मीठी है लेकिन तीनों का स्वाद भेद है. क्यों? अनुभव में आता है. तो उसका स्वाद को निश्चित करना, क्योंकि वो साकार है ऐसा, तो उसका निश्चय होता है कि ऐसा है, ऐसा है, इसका नाम साकारपना है. ऐसे ज्ञान साकार है क्योंकि अनुभव से निश्चित होता है. और दूसरा प्रगट है, त्रिकाली प्रगट नहीं है, ये प्रगट है, अनुमान करना पड़ता नहीं है, ये संवेद्यमान. इसमें थोड़ा बहुत बात बड़ा है, बात ज्यादा है, उसमें फ्लो थोड़ा आता है लेकिन वो फ्लो में आधा घंटा निकलने वाली चीज है. बात बहुत है उसमें थोड़ा. તો આજે લોકોના લગભગ 90 રાખજો, કદાચ આખો કલાક ઉપર કરી દેશે, ક્યાં કેમ છે 90 રાખજો. ટેપ મારી આને અમારે ટેપ ઉપર 90 મૂકજા બોલે કલાક વધુ નીકળી જશે આપણે બપોરના. સારું દેવનું જય